जय हिंद। मैं हूं परवेज पमार और आप देख रहे हैं एलकेबी हिंदुस्तान। बीते दिनों सहारनपुर जनपद के गांव हरडाखेड़ी निवासी चौधरी मोहम्मद मुस्तफा, जो पूर्व में पंजाब राज्य के डीजीपी रहे हैं, वहीं उनकी पत्नी रजिया सुल्ताना, जो पंजाब सरकार में कई महत्वपूर्ण विभागों की मंत्री रही है, उनके पुत्र का इंतकाल हो जाता है, जिसकी सूचना सोशल मीडिया के माध्यम से जैसे ही क्षेत्र में पहुंचती है तो शोक की लहर दौड़ जाती है। लेकिन घटना के कुछ ही घंटों बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल होता है। वायरल वीडियो में जो पूर्व डीजीपी चौधरी मोहम्मद मुस्तफा के बेटे हैं अकील अख्तर, उनका एक वीडियो है जिसमें वह अपने परिजनों पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उसको लेकर जहां से विधायक रही हैं रजिया सुल्ताना, जो अकील अख्तर की माताजी हैं, रजिया सुल्ताना जहां से विधायक रही मलेरकोटला, वहां के एक युवक द्वारा आरोप लगाया जाता है कि यह हत्या की गई है अकील अख्तर की और उसके परिजनों द्वारा ये हत्या की गई है। उसके खिलाफ एक तहरीर भी दी जाती है। तो जैसे ही यह मामला सोशल मीडिया पर वायरल होता है, उसके बाद जहां परिवार पर दुखों का पहाड़ था, क्योंकि अकील अख्तर डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा का इकलौता बेटा था। उसके बाद जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप लगे डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा को, वह शब्द अपने मरहूम बेटे के लिए कहने पड़े जो एक पिता अपने जिंदा बेटे के लिए भी कहना नहीं चाहेगा। तो इस पूरे घटनाक्रम पर हम चर्चा करेंगे, जानकारी हासिल करेंगे, क्योंकि पूर्व विधायक शशि बाला पुंडीर जी भी इस पूरे मामले पर बड़ी गंभीर हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी राय भी यह रख रही हैं। तो इनसे जानकारी हासिल करेंगे कि यह जो पूरा घटनाक्रम है। बुआ जी, जिस तरह से पूर्व डीजीपी और उनकी माता भी पंजाब सरकार में कई विभागों की मंत्री रही हैं, रजिया सुल्ताना जी, उनके बेटे की डेथ हो जाती है और डेथ के बाद उनके परिजनों पर ही आरोप लगा दिया जाता है। परिजन जहां परेशान थे और उसके बाद ये जब आरोप लगते हैं तो कहीं ना कहीं डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा द्वारा मीडिया के सामने आकर अपना पक्ष रखते हैं और उन गंभीर आरोपों का जवाब वह देते हैं। तो आप किस तरह से देखते हैं? एक पिता को अपने बच्चे की मौत पे क्लैरिफिकेशन देना पड़े, और वह पिता जिसने सहारनपुर जनपद के छोटे से गांव से उठकर के पंजाब जैसी जगह पर, क्रिटिकल जगह पंजाब थी उस समय जब ब्लू स्टार ऑपरेशन था, उस समय की बात है, उस जगह अपना नाम कमाया हो, उस पिता को आज क्लैरिफिकेशन ऐसे पमेरियन छोटे झबरे कुत्ते होते ना, सफेद सफेद छोटे छोटे फेदर क्या उनका होता था, झबरे से सफेद कुत्ते, ऐसे पमेरियंस को जवाब देना पड़ेगा। इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी? जब किसी की बात गड़बड़ हो जाए ना, दुख भरी बात हो जाए, तो पमेरियन पता नहीं कहां से निकल आते हैं। पमेरियन पहले हुआ करते थे, लेकिन फेसबुक पे आजकल पमेरियन बहुत दिख रहे हैं। कितनी दुख की बात है। और किसी के बच्चे के साथ भी ऐसी घटना घट सकती है। उसका इकलौता बेटा, क्या माँ, बहन, पत्नी, पिता सब उसकी हत्या करने लगेंगे? ऐसा नहीं है। उसकी मौत से, उस बच्चे की मौत से मैं बहुत द्रवित हूँ। इस परिवार से मेरा संबंध रहा है, हालांकि मुस्तफा से कभी ज्यादा नहीं रहा है, लेकिन ताहिर मेरा छोटे भाई की तरह रहा है। इस परिवार से मुझे बहुत दुख हुआ है ऐसा घटना घटी। बुआ जी, क्या राजनीति का स्तर इतना गिर गया है कि मौत के चंद घंटों बाद, जहां परिवार के प्रति संवेदनाएं रहती हैं, हर कोई अपनी संवेदनाएं प्रकट करता है क्योंकि बहुत कठिन परिस्थिति परिवार के लिए होती है, तो इस तरह के आरोप, क्या राजनीति का स्तर इतना गिर गया है कि अम्मा ने ऐसे लोगों को पमेरियन की संज्ञा दे दी है ना, जो लोग इसी ताक में रहते हैं कि बड़े आदमी जिसका नाम बड़ा, वो कैसे फंसे, कैसे हम लोग चुस्की ले। वो उसका पड़ोसी कोई कह रहा है ना, उसका पड़ोसी को भी मैं पमेरियन से ज्यादा नहीं मान रही हूँ। हो सकता है उसकी लोकप्रियता को देख के जलता हो। बहुत लोग बड़े छोटे दिल के लोग होते हैं जो किसी की लोकप्रियता जलते हैं। वो भी कोई ऐसा ही पमेरियन रहा होगा जो उसकी लोकप्रियता जले। पहला वीडियो तो जारी कर रहा है, दूसरा वीडियो जिसमें वो कह रहा है कि लोग मुझे दवाई दिया करते थे चारों टाइम, मुझे गुस्सा आता था, मैंने गुस्से में ऐसा बोल दिया है, ऐसा उसको नहीं वो पमेरियन दिखाएगा, उसको दिखा रहा है जो उसे गुस्से में डाल दिया। अब परवाह नहीं करनी चाहिए ऐसे लोगों। मैं ये जानना चाहता हूँ बुआ जी, जहाँ राजनीतिक अपने क्षेत्र की बात करें तो विपरीत परिस्थितियों में कहीं ना कहीं, चाहे राजनीतिक रूप से कितना भी विरोधी हो, जब किसी की परिस्थिति विपरीत हो तो सहयोग करते हैं, खासकर दुख सुख में बड़े शामिल होते हैं। लेकिन
ये आरोप इस तरह के। मैंने संज्ञा दी है ना, कितने बार बताऊं, छोटे भाई पमेरियन, वो जबरे जबरे कुत्ते, वो छोटे छोटे हाइट के, ना किसी को काट सकते हैं सिर्फ भौंक सकते हैं। मैंने उनको ये संज्ञा दी है। तो डीजीपी साहब को अब सफाई देनी पड़ रही है, उनको वो शब्द क्यों कहने दे पड़ रहा रहे है? हैं, वो शब्द कहने पड़ रहे हैं जो एक पिता अपने बेटे के लिए जिंदा होते हुए भी नहीं कह सकता। क्यों दे रहा है? क्या जरूरत पड़ी है देने की? भौंकने दो, क्या जरूरत है? हर बाप जानता है बच्चे को कितना प्यार करता है। जो बेलम्स जैसे स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ा रहा है, कितनी फीस जाती है बेलम्स की, अपने 50 खर्चे कम करके बेलम्स की फीस देनी पड़ती है। मैं जानती हूँ, मैंने अपने को दून में पढ़ाया है, और बेलम्स और दून बहुत अच्छे स्कूल हैं, बहुत फीस जाती है। और जो बहुत प्यार बच्चे को करता है, अपना काट काट करके अपना सब कुछ कम करके खर्चे तब पढ़ाता है, तो क्या उसको प्यार नहीं था? क्या वो बेलम्स में पढ़ाता? प्यार रहा होगा तभी पढ़ाया ना बेलम्स जैसे स्कूल में। तो अब ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे, वो जो इस तरह मैंने कहा ना पमेरियन, मैं कितने बार बताऊं, फोटो लाके दिखाऊं पमेरियन की, नेट पे देख लेना पमेरियन कैसे होते हैं। मैं उनको सिर्फ पमेरियन की संज्ञा देती हूँ। और किसी के बुरे समय में उसके आंसू पोंछने से तो गए, और उसकी आंखों में आप दवाई डाल रहे हो कि और रो। अच्छी बात है क्या? शर्म की बात है। हमें जब वो पंजाब में अपना नाम कमा रहा था, तो हम गर्व के साथ कहते थे मुस्तफा हमारा है। आज मुस्तफा किसी पराई का कैसे हो जाएगा? मुस्तफा आज भी हमारा है, कल और नाम कमाएगा। अरे दूसरे प्रदेश में जाकर के पत्नी को एमएलए बनाया, मिनिस्टर बनाया, 4 बार एमएलए बनाया, कुछ होगा ना, तभी बनाया ना। ऐसे भोगरस क्या होता है? मैं उस परिवार के साथ आखिरी क्षण तक इस लड़ाई में रहूंगी। लड़ाई थोड़ी है ये, लेकिन इस दुख की घड़ी में मैं आखिरी समय तक रहने वाली लास्ट के पायदान पर खड़ी महिला होंगी। तो जिस तरह से पूर्व डीजीपी, पूर्व मंत्री रजिया सुल्ताना और डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा के बेटे को लेकर चर्चाएं चल रही हैं, उसको लेकर सहारनपुर जनपद का हर नागरिक कहीं ना कहीं दुखी है। और लोगों को ये महसूस हो रहा है कि सहारनपुर जनपद के एक छोटे से गांव से जब 1985 में आईपीएस के रूप में उन्होंने परीक्षा पास करके आईपीएस में पंजाब कैडर में वह गए, तो यह एक बड़ा गौरवान्वित क्षण था सहारनपुर जनपद के लिए, क्योंकि उस समय ऐसी स्थिति अब भी नहीं निकल पाते आईपीएस जनपद से। हाँ, उस समय डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा 1985 में यहाँ से आईपीएस बने थे, तो सभी उनके साथ आज के समय में सहारनपुर जनपद के लोग खड़े हैं। हालांकि तरह तरह की टीका टिप्पणी सोशल मीडिया पर कोई भी कुछ कमेंट कर रहा है, लेकिन जिस तरह से डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा के साथ यह हादसा हुआ है और उसके बाद हादसे के बाद जिस तरह से उनको टारगेट किया जा रहा है, यह कहीं ना कहीं बड़ा दुखद है। आगे भी तमाम अपडेट हम आपको देंगे, तब तक के लिए बने रहिए एलकेबी हिंदुस्तान के साथ। जय हिंद।